आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। आपको तो पता ही है ना, मेरा बड़ा क्रश है शशि थरूर साहब के ऊपर। अच्छा, बड़ा क्रश है, मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं। इनको मैं दुबई में मिली हुई हूँ, बड़े ही हैंडसम और क्या स्टाइलिश और क्या किलर इनकी लुक्स हैं। हैं माजिद भाई, फिक्र ना करें, ताहिर नहीं सुन रहा, ताहिर इस वक्त बिजी सुन भी ले तो अपन परवाह नहीं करते भाई, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें थे कि हम तो अल्लाह की क्रिएशन को एडमायर कर रहे हैं माजिद भाई। अगर उसने अल्लाह की क्रिएशन को एडमायर करना शुरू कर दिया ना, हाँ जी कोई बात नहीं, हमने उनको खुली छुट्टी दी है सिर्फ एडमायर करो। हाँ एडमायर करें, जैसे हम भी एडमायर करते हैं। अब देखें मज भाई, देखें ना डिस्क्रिमिनेशन। अब हम ब्रैड पिट से कह सकते हैं भाई तुमसे मोहब्बत है, तो शशि थरूर के साथ क्यों नहीं हम प्यार कर सकते भाई? हालांकि इतना इंटेलेक्चुअल आदमी है ये। हाँ देखें ना, देख लें आप। हाँ देख लें, तो बड़ा प्यार है मेरा ना उनके साथ। तो उनको जो है मैं फॉलो करती रहती हूँ कि भाई क्या कर रहे हैं हमारे शशि थरूर साहब। तो शशि थरूर के पीछे तो बड़ी जनता पड़ गई है आज। क्या हो गया उनको? हुआ ये है कि एक बंदे ने जी, ये जो हिजाब रोज चल रही है ना इंडिया के अंदर, तो उसके ऊपर जो है इन्होंने उस एक आदमी की, जो कि शायद पसंद नहीं करते थे कुछ जो है रूलिंग पार्टी के लोग, उसके ऊपर इन्होंने ये कह दिया है कि भाई ये जो हिजाब का रो उधर चल रहा है, तो उस पर इन्होंने कहा कि भाई ये जो हैं सही नहीं है, ये जो कुछ इंडिया में चल रहा है। बड़े प्यार से इन्होंने कहा, क्योंकि हुआ क्या है कि कुवैत के अंदर जो कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जाके अपनी गवर्नमेंट को कहा है कि भाई मुसलमानों के साथ जो कुछ इंडिया में हो रहा है, तो इनकी हिंदुस्तान के जो लोग हैं, उनकी जो रूलिंग पार्टी है, उसके मेंबर्स के ऊपर जो है रोक लगाई जाए एंट्री पे कुवैत में। गवर्नमेंट के बंदे नहीं एंटर हो सकते हैं, ये बैन लगाना चाहिए आपको, जो कुछ वहाँ पे किया जा रहा है मुसलमान बच्चियों के साथ। तो उसके ऊपर जो है शशि थरूर साहब ने ज़रा थोड़ा सा एंडोर्समेंट दिखा दिया कि यस ऐसे है। तो वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है वो बड़ी भड़क गई है कुवैत में, और उन्होंने इनको शशि थरूर साहब से कहा है कि तुमने एक एंटी इंडिया ट्वीट की है बाय अ पाकिस्तानी एजेंट। ओ माय गॉड। हाँ, तो अब बेचारे शशि थरूर जो हैं, ही इज़ इन हॉट वाटर्स। तो उन्होंने कहा जी कि हालांकि उस आदमी को तो मैं पसंद नहीं करता हूँ जिसकी मैंने रीट्वीट की है, लेकिन जाहिर है कि जो मैं सेंटीमेंट कन्वे करने की कोशिश कर रहा था वो आप जो है देखने की कोशिश करें। जैसे माजिद भाई मैं आपसे कहूँ मुझे आपसे दिल में प्यार है, अगर मैं ऊपर से नहीं भी कह रही, अब आप मुझे कह सकते हैं ना कि दिल किसने देखा है, तो यही उन्होंने कहा। उसने कहा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझें, मेरे जो दिल में है। उन्होंने कहा शशि थरूर साहब आपका दिल कैसे देंगे? ये बात है असल में। ठीक है, इन्होंने पहले भी ऐसे बयानात दिए हैं, देख लें आप। ये सही नहीं चल रही शशि थरूर साहब, हमको आपसे बड़ा प्यार है, प्लीज़ गोली मत खाना। ठीक है जी। अच्छा माजिद भाई, एक बहुत ही प्यारा किस्म का इंटरव्यू एक आया है। आपको पता ही है कि अरुंधति रॉय जो हैं बहुत बड़ी राइटर और एक्टिविस्ट, और मतलब है सच बोलने के ऊपर जरा बिलीव ज्यादा करती हैं ये। हाँ, शी वाज इन टोरंटो टू अपनी बुक प्रमोट कर रही थी। इनकी बड़ी मशहूर जो वो किताब है वो लॉर्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो बड़ी मशहूर हैं ये एक्टिविस्ट जो हैं। तो अच्छा, ये अब ऐसे हुआ है कि इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, हमारे जो बहुत बड़े इंडिया के जर्नलिस्ट हैं करण थापर साहब, जो द वायर के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उस पे इन्होंने जो है द वायर वालों ने कुछ क्वेश्चंस उठाए कि भाई हिंदुस्तान के अंदर क्या चल रहा है आजकल, आप उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी कॉमेंट्री करें। तो उन्होंने कहा जी कि हम बहुत अरसे से देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है बस वो सिर्फ 2 लोगों को जो है वो फायदे दे रही है। एक अदानी साहब हैं, उनको सेटिस्फाई कर रही है, उनको खुश कर रही है। तो एक अदानी साहब हैं, एक अंबानी साहब हैं। वो कहते हैं जी इसीलिए ये जो अभी जो सारा डाटा आया था, जो हमने इधर शेयर भी किया था, कि अदानी साहब की जो वेल्थ है 88 बिलियन डॉलर्स US डॉलर पे टच कर रही है, और इस वक्त वो एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं। और अंबानी साहब जो हैं उनसे अब नीचे हो गए हैं, 87 या 86 बिलियन के करीब। हाँ, जो है वो उनसे, क्योंकि किसी जमाने में मुकेश अंबानी साहब जो थे वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन थे, अब वो एशिया के दूसरे बड़े रिचेस्ट हैं, और इंडिया के भी दूसरे बड़े रिचेस्ट हैं। अब अदानी साहब जो हैं वो अब इंडिया के भी और एशिया के भी नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन हैं। ठीक है जी। तो वो कहते हैं जी हम देख रहे हैं कि ये पिछले अच्छा, इसमें इन्होंने कहा है जी कि अदानी साहब ने जो सिर्फ लास्ट ईयर में 51 बिलियन US डॉलर सिर्फ उन्होंने लास्ट ईयर कमाया है, जब सारी दुनिया ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भी लोग भूखे मर रहे थे और पॉवर्टी लाइन के अंडर जा रहे थे।
तो उसमें ये कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं जी आपको पता ही है जो कुछ ये जो है जो इस वक्त इंडिया की हुकूमत को हेल्म कर रहे हैं, उन्होंने गुजरात में मुसलमानों का जो है मैसेकर किया, और जैसे ही किया तो जो कुछ उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स थे जिसमें कि उन्होंने बड़े एलिगेशंस लगाए हैं अरुंधति रॉय साहिबा ने, कि अरुंधति रॉय साहबा कहती हैं कि अंबानी साहब, मुकेश अंबानी साहब और रतन टाटा, जिसको कि हम बड़ा गॉड समझते हैं वैसे अदरवाइज, बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उन्होंने जाके जी मोदी जी को बड़ा जो है उनके एक्शंस और उनकी बातें जो उनको एंडोर्स किया था कि जी आप बनेंगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इस तरह। तो वो कहते हैं जी कि ये जो कॉन्स्टेंटली ये जो काम चल रहा है इंडिया में, ये इंडिया की सेक्युलर इमेज के लिए बहुत बड़ा है। फिर उन्होंने ऑक्सफैम का जो है एक वो दिया जो है हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ऑक्सफैम जो है उसने इस दफ़ा अभी कहा है रिसेंटली कि सिर्फ 4 लोग जो हैं इस वक्त वो रन कर रहे हैं, हिंदुस्तान को कर रहे हैं। एक चीज़ है सेल कर रहा है, दूसरा बाय कर रहा है, और जो है नहीं, वो कहते हैं 2 सेल कर रहे हैं और 2 बाय कर रहे हैं, और हैं वैसे चारों गुजरात से। तो ये 4 लोग जो हैं सिर्फ हिंदुस्तान को रन कर रहे हैं। यानी कि उनका कहने का ये मतलब है कि जो आपकी पार्लियामेंट है जिसमें कि आप कहते हैं कि आप मन की बात कर सकते हैं, तो मन की बात अब सिर्फ इन 4 लोगों के मन की बात के अराउंड जो है वो होनी शुरू हो गई है, जो कि पार्लियामेंट की सैंक्टिटी के अगेंस्ट है। क्योंकि यहाँ पे तो हर किसी को, पार्लियामेंट में तो हर किसी को बोलने का हक होना चाहिए। दैट इज पार्लियामेंट इज। फिर वो कहते हैं जी जो आपने लॉज बनाए हैं, आर्टिकल 370 आपने रिवोक कर दिया, फिर आपने कहते हैं आपने अपने मुल्क का जो लॉ था उसको शर्मिंदा किया। कैसे कि पहले आप जी फार्म लॉज लेकर आ गए, फिर आपने वो फार्म लॉज जो हैं वो आपने विड्रॉ कर लिए, फिर आपने ऐसी पॉलिसीज बनाई अंडर सीए कि जिसने पूरे हिंदुस्तान को डेवस्टेट किया। फिर वो कहते हैं जी कि आपने जो और फिर इसके ऊपर वो कहती है कि मुझे अदालत से भी बड़ा अफसोस है कि किसी ज़माने में जो हिंदुस्तान की अदालतें होती थी वो बड़े जो हैं अनबायस्ड डिसीजंस देती थी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कहते हैं अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद इस मुल्क में अभी भी सुप्रीम कोर्ट कहती है वी आर पॉन्डरिंग अबाउट इट कि हमको क्या करना है। तो वो कहती हैं जी कि ये हमने इसके अलावा भी मुल्क के अंदर बड़ा जुल्म देखा है, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन की गई, लॉकडाउन के लिए लोगों को टोटल 4 घंटे दिए कि 4 घंटे में लॉकडाउन हो रहा है, जो आपने करना है वो कर लें। तो वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान के अंदर अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह गया है। Is she going to be in trouble for that? She has always been in trouble and she will be in trouble definitely. तो जो ऐसे, तो ये काफ़ी लंबा इंटरव्यूज़ में और भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल बातें कही हैं, और उन्होंने कहा कि किसी मुल्क के अजीम होने के लिए जो हैं बहुत सारी उन्होंने चीज़ें कही हैं कि कभी ये हिंदुस्तान में होता था और ये था, और हम बड़ा मतलब है प्राउड फील करते थे टू बी इंडियंस एंड ऑल दैट। लेकिन वो कहती है ये सारी चीज़ों का कॉन्स्टेंट मैं डिटेरियोरेशन अब मुल्क में देख रही हूँ। तो जनाब अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं पूरे का पूरा इंटरव्यू, जो कि काफ़ी लंबा है वैसे तो आप द वायर पे पढ़ सकते हैं ये जो करण थापर साहब का जो इंटरव्यू उन्होंने लिया है सारा। तो अगर आप पढ़ने के शौकीन नहीं हैं, जो कि आजकल हमें पता ही है कि लोग पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, हमारे जैसे पागल ही हैं जो पढ़ते हैं इतना इतना, तो अगर आप पढ़ाई नहीं देते तो आप फिर वो वीडियो देख सकते हैं। इसीलिए तो हम यहाँ पर मौजूद हैं कि आपको पढ़ने का शौक नहीं है या पढ़ना नहीं चाहते आप, तो हम आपको सुनाते हैं साफ साफ, हम साफ सुनाते हैं, हम खरी खरी सुना देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये जो आपकी बातें हैं ना, उसी के लिए जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड अरफा बाजी ने आपका एक बेड ऊपर भी लगाया हुआ है ना। हाँ बट ठीक है जी, ये खरी खरी ना किया करें। जैसे मैंने कहा ना, घुमा के साफ साफ हम बातें करते हैं, वैसे जरा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करें आप। हाँ कल आपने वो ट्रूडो साहब को इतनी बातें सुना दी, हमारे तो यहाँ पे एड्स बंद होने लगे थे। व्हाट इज दिस माजिद भाई? नहीं वो ट्रूडो साहब कहीं जाते हैं। हाँ अपना पैसे दिए उसको। देखिए हमारी एक और प्रोजेक्शन जो है वो करेक्ट हो गई। हाँ जी, ये प्रोजेक्शन हमने की थी आज से कोई 2 हफ्ते पहले, जब सारे पंडित्स कह रहे थे कि 20-21 कैनेडा को मेडल्स मिलेंगे। हाँ। तो मैंने कहा था कि better than 22 they're gonna have। तो आज 24 हो गए हैं। 22 आज 24 हो गए जी। हाँ जी। क्योंकि मैंने आप ऊंचा ऊंचा रेडियो पे कह रहे थे कि 22 मिलेंगे, मैं दिल में कह रही थी कि नहीं ज्यादा भी मिल सकते हैं। हाँ 22 ये दूसरी बात है, दिल किसने देखा? better than 22, so they have achieved 24 so far। Yes। अभी 2 दिन बाकी हैं, तो देखिए तो हो सकता है और भी मिल जाए हमें। Yes। and they are standing at number 3 right now। Way to go Canada।
यस एग्जैक्टली। आपके दुबई माजिद को तो कुछ भाई नहीं मिला ना? यानी कि मेरी आपके दुबई को तो कुछ नहीं और मिला छोड़ो ना? जी, खली वली दुबई हमारा मुल्क नहीं है, दुबई हमारा मुल्क पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान की आप कोई बातें ही अच्छी नहीं करते हैं। पाकिस्तान में कितना कुछ हुआ है, बिल गेट्स साहब आए थे, उन्होंने कितनी तारीफें पाकिस्तान की हैं। और हम एक इधर बहुत ही बड़ी एक सीनियर डॉक्टर को इंशाल्लाह लाएंगे थोड़े दिनों में, अच्छा। जो आपको बताएंगे, क्योंकि बेतहाशा एतराज, क्योंकि एतराज पे तो हमारी, मुझे लगता है एतराज जो है ना एक पीढ़ी है, या एक वो जो चेयर है बड़ी सारी, या एक सोफा है, उस एतराज नाम के सोफे पे पूरी कौम लेटी हुई है। नॉट एतजाज, नॉट एतजाज, एतराज, एतराज, ऑब्जेक्शन। उस सोफे का नाम है ऑब्जेक्शन। हर चीज पे ऑब्जेक्शन है। वो जो इमरान खान ने, ये हम इमरान खान से ना पैसे ले रहे हैं, ना हम उसके साथी हैं, ना पीटीआई के हम जियाले हैं, ना कुछ है। लेकिन जो सच बात है, अब प्रोसेसेस ही नहीं पता है आपको। हमने उस दिन भी बात की है परसों कि भाई प्रोसेस पता होना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस की हम बात कर रहे थे। अच्छा जी, 50,000 मुझे परसों, वो जो हमारी डिस्कशन हुई उस पर मुझे मैसेजेस आए, ओ जी आपने कहा है सेहत प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और जी मैं फिर से रिपीट आपको करके बता रही हूँ, सेहत प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का, वो एक इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है। तो मतलब ये वैसी बात है माजिद भाई कि मैं हर वक्त कहती हूँ, ओ अल्लाह मियाँ मैं छप्पड़ पार कहते मैं मिलियनेयर बन जाऊँ, लेकिन लॉटरी का टिकट मैंने नहीं लेना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है माजिद भाई? लॉटरी का टिकट लेना, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फिर आप सोच सकते हैं कि शायद आपको जो है आपकी लॉटरी निकल सकती है, आपके पैसे बन सकते हैं। तो जनाब फर्स्ट स्टेप क्या है? सेहत की सहूलतें लेने के लिए 10, जो वो कहते हैं जी 10 लाख रुपया मिलेगा टू रजिस्टर। यानी रजिस्टर आपने नहीं करना, लेकिन आपने कहना है जी इमरान खान ने कहा जी 10 लाख मिलेंगे, हुण तुसी टंग टुट गई है तां तुसी जा रहे हो हॉस्पिटल ते कह रहे हो चलो जी 10 लाख दो हमें हमारा फ्री इलाज करो। नहीं होएगा, नहीं होएगा आपका इलाज ऐसे। रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। रजिस्टर आप करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर हर एक के पास हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है जी, और उनके पास ड्राइवर्स लाइसेंस होते हैं, चाहे आप हफ्ते में एक दफ़ा गाड़ी चलाएं या महीने में एक दफ़ा गाड़ी चलाएं, मगर यू हैव द, ये नहीं कि जिस दिन मुझे कहीं जाना है तो उस दिन मैं भाग के जा रहा हूँ, हाँ, मुझे लाइसेंस गाड़ी आज मैं निकाल लूंगा, हाँ, आज मुझे लाइसेंस दे दो यार, दे दो, हाँ, है ना, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो आपकी बात सही है, हाँ, कि इंश्योरेंस का फर्स्ट स्टेप है टू रजिस्टर। प्रोसीजर है और प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। जो जिनसे मैंने पूछा पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स जो कि अब यूनाइटेड नेशंस के साथ भी जो है वो काम कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स, उन्होंने कहा जी प्रोसीजर इंतहाई सिंपल है। आपने एक फॉर्म भरना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। वंस यू रजिस्टर इट लिंक्स यू विद आपकी जो वो नादरा में इंफॉर्मेशन है या जो भी है, उसके बाद उनके पास जब इंफॉर्मेशन हो जाती है, फिर अगर आपकी टांग टूटेगी और आप हॉस्पिटल में जाएंगे और आप उनसे कहें जी कि मेरी टांग टूट गई है, इस वक्त सर्जरी होगी, 5 लाख रुपया लगना है, फिर वो जब डेटाबेस खोलेंगे उसमें आप रजिस्टर हुए हैं, फिर आपको मिलेगा। लेकिन आपने रजिस्टर ही नहीं कराया हुआ और टांग आपकी टूट गई और आप कह रहे हैं जी कटो 10 लाख का साढ़ा इलाज करो, नहीं होएगा, फिर नहीं होएगा। ठीक है जी। तो अल्लाह के सामने अगर जान देनी है तो सच बोलना भी सीखें भाई, ठीक है। मतलब आपने जो ना सच बोलना छोड़ दिया, विच इज वेरी बैड, आई डोंट लाइक इट। यस, व्हाट इज दिस? घूम फिर के फिर मेरे पर आ गए ना बात। यस, क्योंकि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं आपसे बहुत जेलस हो रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।